बांग्लादेश की जमायते इस्लामी पार्टी के पूर्व प्रमुख के बेटे अब्दुल्ला अमान आजमी ने देश के राष्ट्रगीत को बदलने की मांग की है। आजमी ने टैगोर रचित आमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बनने को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलना कहा है। 1971 में यह हम पर थोपा गया था, ऐसा उन्होंने कहा है। बांग्लादेश में अब राष्ट्रगीत आमार सोनार बांग्ला को लेकर विवाद शुरू हो गया है। शेख हसीना के शासन के पतन के बाद कट्टरपंथी राष्ट्रगीत बदलने की मांग कर रहे हैं, वहीं बांग्लादेश की जनता इसके विरोध में खड़ी हो गई है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के धार्मिक सलाहकार खालिद हुसैन ने राष्ट्रगीत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के राष्ट्रगीत को बदलने के लिए योजना नहीं है। राजशाही में इस्लामिक फाउंडेशन का दौरा करने के बाद हुसैन ने मीडिया से कहा कि अंतरिम सरकार कुछ ऐसा भी नहीं करेगी जिससे विवाद पैदा हो। बता दें कि बांग्लादेश का राष्ट्रगीत आमार सोनार बांग्ला महान बंगाली रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमीयते इस्लामी के पूर्व अमित गुलाम आजम के बेटे अब्दुल्ला अमान आजमी ने इस सप्ताह की शुरुआत में देश के राष्ट्रगान और संविधान के बदलाव की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रगान का मामला इस सरकार पर छोड़ता हूं। हमारा वर्तमान राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के विपरीत है। यह बंगाल विभाजन और दो बंगालों के विलय के समय को दर्शाता है। दो बंगालों को एकजुट करने के लिए बनाया गया है एक राष्ट्रगान एक स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे बन सकता है। आजमी ने आगे कहा कि वो राष्ट्रगान 1971 में भारत ने हम पर थोपा था। कई गीत राष्ट्रगान के रूप में काम कर सकते हैं। सरकार को एक नया राष्ट्रगान चुनने के लिए एक नया आयोग बनाना चाहिए। आजमी के बयान का बांग्लादेश में विरोध शुरू हो गया था। देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन बांग्लादेश उदची शिल्पी गोष्ठी के सभी जिलों और शाखा समिति के कलाकारों के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान के खिलाफ किसी भी साजिश के विरोध में एक साथ आमार सोनार बांग्ला गाया था। धार्मिक सलाहकार ने धार्मिक प्रतिष्ठानों को, खासकर पूजा स्थलों पर हमला करने वालों को अपराधी और मानवता के दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि ये शैतानी गतिविधियां हैं, वे अपराधी है। अगर कोई ऐसी घटना होती तो जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचता और तुरंत कानूनी कदम उठाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे मुसलमानों के नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के सलाहकार हैं। हुसैन ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा के लिए मदरसों के छात्र स्थानीय लोगों के साथ मंदिरों की सुरक्षा में शामिल होंगे ताकि हमले का तोड़फोड़ को रोका जा सके।